डिटेल दे दें। कंपनी है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और क्योंकि कंज्यूमर ड्यूरेबल और प्लास्टिक मोल्ड के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है। बड़े क्लाइंट्स हैं इनके, एलजी, वर्लपूल, वोल्टास जैसे क्लाइंट्स शामिल हैं। और जितना भी प्रोडक्ट कारोबार है उसमें आपकी वाइट गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स आते हैं, वॉशिंग मशीन, एसी, ये तमाम। और बड़ा ट्रिगर यहाँ है कि यहाँ पर कंपनी ने आय गाइडेंस, अपनी रेवेन्यू गाइडेंस 1800 करोड़ की दी है और आईसीआईसीआई सिक्योरिटी को लगता है कि 12% के अगर ग्रोथ कर सकता है। लेकिन इस बीच हमारे साथ मैनेजमेंट जुड़े हुए हैं, उनसे समझते हैं कि उनके ग्रोथ प्लान्स क्या है, उनका बिजनेस विजन क्या है। हमारे साथ विकास गुप्ता, एमडी पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट, हमसे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका मिस्टर गुप्ता। कई सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स तो मैंने आपकी कंपनी के बारे में शेयर की, लेकिन एक बड़ी इन्फॉर्मेशन और डिटेल आपसे हमें जो चाहिए थी, क्योंकि आपने री एंटर किया है टीवी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी में अब, और प्रोडक्शन भी शुरू हो गई है आपके 2 कस्टमर्स के लिए, मेजरली फ्रॉम ग्रेटर नोएडा फैसिलिटी। कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी इस स्पेस से आप देख रहे हैं, कैसे प्लान्स होंगे गोइंग अहेड? आपने सही बताया, टीवी मैन्युफैक्चरिंग जो है हमने एक दोबारा से री एंटर किया है। ये बिजनेस हमारे लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस पहले कुछ सालों पहले हुआ करता था, बट टीवी बिजनेस में हम लोग ने दोबारा से कोशिश कर रहे हैं अपने पैर जमाने की। हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं वॉशिंग मशीन बिजनेस में, एसी बिजनेस में, उन्होंने भी काफी इंटरेस्ट शो किया है कि हमको टीवी मैन्युफैक्चरिंग शुरू करनी चाहिए। तो और जो मेक इन इंडिया का जो कैंपेन है, जो आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, उसमें देखा जाए तो जो टीवी जो अपने आप में एक बड़ा सेगमेंट है कंज्यूमर ड्यूरेबल के इंडस्ट्री का, तो इसमें हमको लगता है कि अपॉर्चुनिटी काफी बड़ी है और आने वाले दिनों में हम लोग इसमें फर्दर कैपेसिटी एक्सपेंड करेंगे और इसमें कुछ और क्लाइंट्स हम लोग ऐड कर रहे हैं आने वाले दिनों में। दिवाली में डेफिनेटली इसकी हाई सीजन रहता है, इसमें सेल्स अच्छी हैं, तो हमारे लिए भी एक अच्छे नंबर आ रहा है दिवाली में इस सेल्स के लिए। आपने कही है कई सालों तक इंडियन टीवी मैन्युफैक्चरिंग या इलेक्ट्रॉनिक और कंज्यूमर ड्यूरेबल मैन्युफैक्चरर्स या पूरा सेक्टर ही बहुत इंपोर्ट्स पे या तो पूरे या फिर पार्ट्स के इंपोर्ट्स पे बहुत डिपेंडेंट था। कुछ सालों में ये बदलाव आ रहा है, धीरे धीरे हम इसमें आत्मनिर्भर हो रहे हैं और अब तो प्रश्न ये भी आ गया है कि क्या हम एक्सपोर्टर्स बन सकते हैं। और आपने कई सालों के बाद वापस से इस स्पेस के अंदर एंट्री ली है। आप ये बताएं कि कितनी बड़ी साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं, आपकी थिंकिंग क्या है कि यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी है और क्या विदेशों में भी आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं? इस रीजन क्या था इसके पीछे आप एक कदम उठाने के? प्रोडक्ट सेगमेंट का जो बिजनेस है हमारे लिए, जो हम लोगों ने पिछले 3 सालों में 4 सालों में अपना फोकस शिफ्ट किया है फ्रॉम अ प्लास्टिक मोल्डिंग बिजनेस टू अ प्रोडक्ट बिजनेस, तो वो एक ठीक डायरेक्शन में चल रहा है। जो हमारी टीम्स ने उस पर मेहनत करी है, जो एफर्ट डाले हैं, उसके रिजल्ट्स हमको मिल रहे हैं। वॉशिंग मशीन में भी काफी स्ट्रॉन्ग हमारे को बिजनेस दिख रहा है। जो हमने इस साल की गाइडेंस दी है उसमें हम लोग ऑलमोस्ट 80% to 90% की ग्रोथ फोरकास्ट कर रहे हैं कि हम लोग एक वॉशिंग मशीन में इस ग्रोथ को ला पाएंगे। और लास्ट ईयर हमने 3 लाख वॉशिंग मशीन बनाई थी। इस साल हमारा टारगेट है कि हम 5 से 5.5 लाख के करीब वॉशिंग मशीन कंप्लीट कर पाए। सिमिलरली एयर कंडीशनर्स में हमने देखिए कि एसीज में तो हमने एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट कमिट करी है एसी पीएलआई की स्कीम में, जिसमें हमने 321 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट बोला है कि हम करेंगे अगले 5 सालों में, जिसमें से एक्चुअली हम लोग ऑलमोस्ट 150 से 200 करोड़ के करीब की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी कर चुके हैं। हमने एक नया ग्रीन फील्ड, पूरा नया फुल्ली इंटीग्रेटेड एसी मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट लगाया है वेस्टर्न इंडिया में, महाराष्ट्र में, जो ऑलरेडी प्रोडक्शन शुरू कर चुका है जनवरी 2022 से। ये एक फुल्ली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लांट है जिसमें ऑलमोस्ट जैसे सारे जो की कंपोनेंट्स हैं एसी के हम लोग इन हाउस बना रहे हैं और इसमें एक लार्ज कैपेसिटी हमने क्रिएट की है। पिछला साल जो पिछली गर्मियां गई हैं 2022 में, उसमें हमने 7 या 8 नए लार्ज ब्रांड्स हमने ऐड किए थे एसी बिजनेस में, जिसमें बहुत अच्छा हमको रिस्पांस मिला है। आने वाले दिनों में हम लोग एसी की कैपेसिटी और फर्दर एनहांस कर रहे हैं और एसी की कैपेसिटी को बढ़ाने के बाद हम लोग इनफैक्ट वॉशिंग मशीन की भी कैपेसिटी को फर्दर एनहांस कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर हम प्रोडक्ट बिजनेस में देखें तो हमारा रेवेन्यू का गाइडेंस काफी स्ट्रॉन्ग है। हमने इस साल जो है, लास्ट ईयर हमने ऑलमोस्ट अराउंड 450 करोड़ या 490 करोड़ के करीब हमने किया था प्रोडक्ट बिजनेस में। इस साल हमारा टारगेट है इसको 1050 से 1100 करोड़ पे लेके जाने का प्रोडक्ट बिजनेस में। तो डेफिनेटली प्रोडक्ट बिजनेस की तरफ फोकस पूरी कंपनी का है, पूरी टीम का है।
मिस्टर गुप्ता, एक चीज आपसे समझना चाहेंगे कि आपको जो एसी सेगमेंट में पीएलआई स्कीम मिली है उसमें आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट प्लान्स होंगे, कितना बड़ा रेवेन्यू पोटेंशियल आपको इस पर्टिकुलर सेगमेंट से दिखता है? तो एसी पीएलआई में जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट कमिट करी है 321 करोड़ रुपए की, उसके साथ ही इंक्रीमेंटल सेल्स भी है जो हमको अचीव करनी है। तो उसमें 5वें साल तक हमको 1500 करोड़ की इंक्रीमेंटल क्यूमुलेटिव सेल्स अचीव कर लेनी है टू क्वालिफाई फॉर दी पीएलआई बेनिफिट। तो जब हम 1500 करोड़ की सेल की बात करते हैं तो एक्चुअल में वो कंपोनेंट की सेल है, तो हमको ऑलमोस्ट उसके डबल मतलब कि ऑलमोस्ट 3000 करोड़ की एसी की सेल्स अचीव करनी पड़ेगी अगले 5 सालों में टू क्वालिफाई फॉर दैट पीएलआई बेनिफिट। तो अगर हम देखें तो हम लोग ये टारगेट कर रहे हैं कि अगले 5 सालों में हमारी जो कंपनी का रेवेन्यू है कम से कम 2.5 से 3 करोड़ तो एसी से ही आना चाहिए आने वाले 5 सालों में। तो प्रोडक्ट बिजनेस में डेफिनेटली एसी के अलावा हम वॉशिंग मशीन में, टेलीविजन में और प्रोडक्ट कैटेगरीज को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो रेवेन्यू का अच्छा स्कोप है अगले 5 सालों में हमारी कंपनी में रेवेन्यू ग्रोथ का। राइट, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विकास जी आज समय देने के लिए और ये सारे इंसाइट्स हमारे व्यूअर्स तक शेयर करने के लिए। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट की मैनेजमेंट से हम बात कर रहे थे।